पाकिस्तान और IMF मिशन हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। IMF हुकाम को FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली, हुकूमती इदारों की इस्तेदाद बेहतर बनाने और निजकारी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादे करप्शन कन्वेंशन के तहत मुल्की रिपोर्ट के इजरा से मुतालिक आगाह किया जाएगा। रवा माली साल टैक्स वसूली में कमी पर मजीद फौरी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात के पहले दौर में IMF ने तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम जल्द ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सनती इदारों को टैक्स मराद देने के लिए FBR और काबीना के स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख करने पर जोर। बिजली तकसीम करने वाली कंपनी को जल्द अज जल्द बेचने का मुतालबा, निजकारी का टाइम टेबल भी मांग लिया। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात मुकर्रर। सब कमेटी पाकिस्तान की सूरत हाल पर 20 मार्च बरोज़ बुध अहम समात करेगी। समात का उन्वान इंतखाबात के बाद का पाकिस्तान होगा, जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात के बारे में बयानात और सवालों जवाब होंगे। अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू भी तलब कर लिए गए। डोनाल्ड लू दौरान समात अमरीकी महकमा खारजा का मौक़िफ़ बयान करने के अलावा कमेटी के रुकन कांग्रेस के सवालात के जवाबात भी देंगे। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की कांग्रेस की समात में तलबी पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, महकमा खारजा के एहलकार कांग्रेस में पेश होकर बयानात देते रहते हैं। डोनाल्ड लू को धमकियों से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। भारत में सिटीजनशिप तरमीमी कानून के नफाज पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान ने कहा, करीब से जायजा ले रहे हैं कि एक्ट किस तरह लागू होगा। मजहबी आज़ादी और तमाम कम्युनिटी से मसावी सलूक जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी, जिसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। हमें पता था सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए तो इलेक्शन कमीशन हमें नशिस्तें नहीं देगा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंकशाफ। कहा, बानी PTI ने मजलिस वादतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का कहा था। सुन्नी काउंसिल में शमूलियत और बल्लेबाज की पार्टी से इत्तेहाद के फैसले जिसने भी किए उसकी शनाख्त होनी चाहिए। PTI को इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो उनकी अपनी गलती की वजह से नहीं मिली। इसमें उनके किसी मुखालिफ का कोई हाथ नहीं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, वफाकी काबीना में ऐसे भी अरकान हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद की। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। ऑपरेशनल वजूहात पर आज अंदरून मुल्क की 22 परवाजें मनसूख कर दी गई। कोयटा के लिए कौमी और निजी एयरलाइंस की 8 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर और गवादर की परवाजें शामिल। इस्लामाबाद कोयटा के लिए निजी एयरलाइन की परवाज ER 541 और 542 भी मनसूख। मरियम नवाज ने इमरजेंसी में मरीजों की मुंतकिली के लिए अपने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ज़ेर सदारत इजलास में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग ली। कहा, लोग बर वक्त अस्पताल ना पहुँचने पर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। बहावलपुर के इलाके यजमान में 2 कमसिन बहन भाई डंपर से रेत उलटने की जद में आकर जाम बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चे मैदान में खेल रहे थे। ड्राइवर ने हादसाती तौर पर रेत से भरा डंपर उलट दिया। बच्चों की उम्रें 6 और 8 साल है। बलूचिस्तान के शहर हब में गडानी मोड़ के करीब ईरानी पेट्रोल ले जाने वाली मोटरसाइकिल और कार की टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। हादसे के बाद मोटरसाइकिल और कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ।
कश्मीरी बच्चों ने भारतीय फौजी दस्तों के हाथों घिनौनी ज्यादतियों को बर्दाश्त किया। काबिज अफवाज के हाथों माजूरी का सामना भी करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास से हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी का खिताब। कहा, सेक्रेटरी जनरल UN के खुसूसी नुमाइंदे की रिपोर्ट देखने में बहुत अच्छी थी। भारत को बच्चों से ज्यादती की सबसे ज़्यादा शरह वाले ममालिक से निकलता देखकर मायूसी हुई। भारत अब भी कश्मीरी बच्चों के खिलाफ संगीन खिलाफत जुल्म में मुलव्विस है। इसराइल का गजा में इमदाद के लिए जमा अफराद पर हमला। 21 फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। खान यूनिस से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद 15 लाशें मिली हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा का करोड़ों टन मलबा उठाने में सालों लगेंगे। अमरीकी सेनेट के डेमोक्रेट्स लीडर चक शूमर की इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। अमन की राह में रुकावट करार दे दिया। नेतन्याहू को हटाने के लिए नए इलेक्शन पर जोर। अमरीकी रियासत कोलोराडो में बर्फानी तूफान, 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, स्कूल दफातर बंद, 800 से ज़ायद परवाजें मनसूख, 1 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। 24 घंटे के दौरान रियासत कैंसस के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के लिए क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से मात दे दी। मुसलसल चौथी मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम के यासिर खान ने 54 रन्स की शानदार इनिंग्स के लिए इवेंट में आज पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मदे मुकाबले आएंगी। मरियम नवाज की सरकारी गाड़ी के टायर बदलने के लिए महकमा खजाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए तलब। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, सरकारी गाड़ी के लिए ग्रांट तलब करना मामूल की बात है। मुआयने में मालूम हुआ कि टायर आखिरी बार अक्टूबर 2022 में तब्दील हुए। उस वक्त भी उनकी कीमत 2 करोड़ 34 लाख रुपए थी। मुखालिफिन के पास कहने को कुछ नहीं तो उन्होंने टायरों पर वावेला शुरू कर दिया, जबकि टायरों की तब्दीली के लिए मरियम नवाज का कायल करना पड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा जंगलात का इजलास। जंगलात की कटाई रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। बैरूनी कर्जों की परेशानी पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान से माली ताउन जारी रखेगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी काउंसिल जनरल का कहना था, बीजिंग ने कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान पर कभी दबाव नहीं डाला, बल्कि हाल ही में $2 अरब का कर्ज भी रोल ओवर किया गया। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में मजीद कमी, मगर अब भी अहम मसाइल में सर फहरिस्त। महंगाई पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% कमी के बाद 51% पर आ गई, जबकि बेरोजगारी को अहम मसला कहने वालों की शरह 4% कमी के बाद 16% पर देखी गई है। एप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली समाही की रिपोर्ट जारी कर दी। गुर्बत पर पाकिस्तानियों के खदशात 2% बढ़े हैं। 7% ने परेशानी का इजहार किया। इदारों के एक दूसरे के कामों में मुदाखलत को 5%, जबकि बिजली की लोड शेडिंग से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 4% नजर आई है। गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में इसमें 2% इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान के पहलवानों की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियां जोरों पर। इनाम पर पहलवान, ये तमाम पहलवान रिवायती अंदाज की बजाय जदीद तरीकों से ट्रेनिंग में मसरूफ।